सबसे पहला स्टॉक जो है मेरा वो है विक्रम सोलर। विक्रम सोलर अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था और जब ये लिस्ट हुआ उसके मतलब जब लिस्ट हुआ था उस दिन तो लगभग 1% का ही लिस्टिंग गेन दिया था। लेकिन आज जब ये देखा गया, अभी इसने अपनी पहली तिमाही का एक नतीजा दिया है, रिजल्ट आया, तो उसमें इन्होंने बताया कि नेट प्रॉफिट जो इनका है वो 133 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू जो है उसमें भी 80% का इजाफा हुआ है। टोटल रेवेन्यू अब इनका 1135 करोड़ है। 338 रुपए पर ये जो शेयर था वो लिस्ट हुआ था और आज के ट्रेड में ये मॉर्निंग ट्रेड में 400 रुपए के हाई को बना चुका है। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होगा, आई नो आप चार्ट को रीड करते हो, लेकिन फिर भी अगर विक्रम सोलर को लेकर के, क्योंकि आज मैंने जो देखा है तो उससे एक चीज़ लग रही है कि इस शेयर को खरीदने की होड़ लगी पड़ी है इस पूरे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम में भी है और जो सबसे ज़्यादा जिनमें ट्रेड हो रहा है उनमें भी है। तो इसी वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि इसको लेकर के क्या राय है आपकी? हाँ, जैसे आपने कहा लिमिटेड डेटा है, उसके हिसाब से भी देखेंगे तो आप देखो आज गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर भी अभी स्टॉक 6.5% से ऊपर है। मेरे हिसाब से जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं, पर जिनको लेना है उनके लिए अभी फिलहाल रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा अगर वो इस लेवल्स पे ले रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्हें रुक जाना चाहिए, वो जो गैप है वो फुल फिल हो जाए 350 360 के पास, और वहीं पे वो एंट्री ले सकते हैं। पर अगेन मैं ट्रेडिंग के हिसाब से इन स्टॉक को फिलहाल मैं जज नहीं कर पाऊंगी या एनालाइज नहीं कर पाऊंगी, बट एज एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप वो 360 350 के लेवल्स पे आप ले सकते हैं। ओके, तो वही मैं भी देख रही हूँ कि अभी भी स्टॉक सुबह तो 400 पे था, लेकिन राइट नाउ इट्स डीलिंग बिटवीन 384 टू 387 के बीच में कर रहा है। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। अगर आप ट्रेडर माइंडसेट के हैं, यानी कि 1-2 दिन के लिहाज से लेना चाहते हैं, देन अभी लेने का टाइम नहीं है और डेटा भी उतना नहीं है कि फोरम इस पे कोई वर्डिक्ट अपना दे पाएँ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, तो अभी वो टाइम नहीं है जब आप इसमें एंट्री लें। आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है और ऐसे टाइम में आप अटक भी सकते हैं। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि थोड़ा फोमो की फीलिंग में बिल्कुल ना आए, थोड़ा-सा वेट करें और फोरम के अकॉर्डिंग 350 से 360 की वो रेंज है जब आपको इसमें एंट्री मिल सकती है, जब थोड़ा-सा कंसोलिडेट होगा तब। तो आपको स्टॉक को अपने रडार पर रखना है, लेकिन तुरंत इसमें कुछ भी नहीं करना है। दूसरा स्टॉक है हमारे पास फोरम अडानी पावर। अडानी पावर की ना अभी सितंबर लास्ट वीक में खबर आई थी 6 सितंबर को कि भूटान से डील हुई है इनकी। 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लगना है। 2026 की पहली छमाही में काम शुरू होगा। उस दिन के बाद से हमने देखा सोमवार को शेयर में बहुत अच्छा हुआ। इनफैक्ट अगर मैं मंडे ट्यूसडे की बात करूँ तो दोनों दिनों में शेयर में 8% की तेज़ी आई और आज भी ये तेज़ी बरकरार है। अडानी पावर मार्केट का जाना माना नाम, मतलब अडानी के नाम से ही शेयर बिक जाए ऐसी वाली हालत। आपकी राय क्या होगी टेक्निकल्स को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए? एक्चुअली आई थिंक जब हमारी इंटरेक्शंस हुई थी 2-3 इंटरेक्शंस पहले, तभी एक रिकमेंडेशन था जब मैं कह रही थी कि अडानी पावर तभी 600 597 के लेवल्स पे चल रहा था कि आप कर सकते हैं इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और या फिर उसमें एक अक्यूमुलेशन दिख रही है। और अब देखिए तो ऑलरेडी अच्छी मोमेंटम आ चुकी है। मेरे हिसाब से जिनके पास है या वो ट्रेड कर रहे हैं इस स्टॉक को, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल कर सकते हैं जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म में लिया हो। बट अगर वो थोड़ा 6 महीने के लिए भी रुक जाते हैं तो उसमें और भी अपसाइड है, जो में टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट 680 से ऑलमोस्ट 690 तक का टारगेट बन सकता है। तो ओके। मेरे हिसाब से 6 मंथ्स के हिसाब से उन्हें होल्ड करना चाहिए। तो अगर आपके पास अडानी पावर है और आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी नई-नई एंट्री मारी है तो अगले 6 महीने में स्टॉक में और बढ़ने के चांसेस हैं, ऐसा चार्ट बता रहा है, ये फोरम की राय है। इन्फोसिस शेयर जो है, आईटी स्टॉक्स आज चल रहे हैं, लेकिन इस शेयर में जो उछाल आया था मंगलवार को, कल की बात मैं कर रही हूँ, 5% की रैली दिखी थी और वो इस वजह से आई थी क्योंकि कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था। आज भी रैली चल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल फैसला होगा बायबैक पर। आपको क्या लगता है? इन्फोसिस वैसे तो सभी को पता है, लेकिन अगर मैं दोनों, आप बता रहे हो कि इन्वेस्टर और ट्रेडर माइंडसेट से, तो किसी को एंट्री लेनी हो तो कौन से लेवल होंगे जिन पर नज़र रखनी चाहिए और अभी के हालात देखते हुए क्या राय होगी आपकी? तो पहले फ्रॉम ट्रेडर्स माइंडसेट देखेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से उन्हें रुक जाना चाहिए। अगर कल एक डिसीजन आ जाए और अगर हम वीकली क्लोजिंग बेसिस पे भी 1550 के ऊपर क्लोजिंग देखते हैं तो वो एक पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम दिन में देखें तो स्टॉक प्राइस 1435 से लेके ऑलरेडी 1530 तक तो पहुंच चुका है।
तो मेरे हिसाब से 100 पॉइंट की रैली आ चुकी है, तो ट्रेडर्स को इतना प्रॉफिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू वेट कि एक ब्रेकआउट आ जाए तो आपको एक मोमेंटम मिल सकती है। एज इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से अभी आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि अभी आप 25% इन्वेस्ट करिए, और अगर जब तक वो कंसोलिडेशन जोन में है, जैसे मैंने कहा कि 1435 से लेके 1535 तक, तो वापस थोड़ा सा नीचे आता है तो और 25% ऐड करिए, जो कि 1500 लेवल से अगेन एक साइकोलॉजिकल नंबर आ जाता है, और फिर वापस 1480 के आसपास। तो ऐसे आपकी एवरेज बनी रहेगी, और एज इन्वेस्टर्स आपको मौका भी मिलेगा कि आपको नीचे के लेवल्स में भी मिल रहा है। और अगर आप वो एक प्राइस ब्रेकआउट देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर टेकिंग 100% ऑफ वट एवर टोटल कैपिटल यू लुकिंग एट इन्वेस्टिंग। ओके, फोरम ये तो बात हुई इन्फोसिस को लेकर के, लेकिन आज आपने अभी हमने जब पहले आईटी स्टॉक्स पर बात की तो आपने कहा आईटी स्टॉक्स के अच्छे नहीं लेकिन बुरे दिन भी नहीं है, दिस इज़ द टाइम टू पिक द स्टॉक्स। तो अगर मैं कहूँ कि आईटी में से कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप पोटेंशियल देख रही हैं अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस, तो वो कौन से होंगे? I like TCS more. Even HCL Tech is okay, but compared to both HCL Tech या फिर हम Infosys या TCS में भी करें, मेरा प्रेफरेंस ज्यादा TCS में है। द रीजन बीइंग है क्योंकि उसमें एक इंडिकेटर वाइज एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस टेक्निकली मुझे दिख रहा है, और प्लस वॉल्यूम्स उसमें कंपेरेटिवली ऑलरेडी लिक्विड स्टॉक्स है ये सारे, बट इसमें एक वॉल्यूम स्पाइक्स भी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप मोमेंटम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें रिकवरी या जो स्टॉक प्राइस रिकवर हो रहा है तो उसमें हम ज्यादा चांसेस है कि वो फास्टर पेस में कर सकता है। तो मेरे हिसाब से TCS इज अ बेटर प्लेस स्टॉक। ओके, इन्फोसिस के अलावा टीसीएस जो है वो फोरम को लिक्रेटिव दिख रहा है, उसमें प्रॉफिट करने के और रिटर्न्स के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा, फोरम ये तो हुई आईटी स्टॉक्स की बात, एक और स्टॉक है कोटक बैंक, बड़ा अजीब सा, मतलब मुझे थोड़ा सा कम समझ आया कि आज स्टॉक में बढ़िया तेज़ी है, लेकिन जापान के जो बैंक है एसएमबीसी, इसने कहा है कि ये अपनी इस बैंक में हिस्सेदारी को है जो बेच देंगी। क्यों? क्योंकि वो यस बैंक में 20 to 25% की हिस्सेदारी खरीदने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो इसके वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, लेकिन शेयर जो है यस बैंक में जा रही है इतनी बड़ी डील, उसके बावजूद शेयर बढ़िया चल रहा है। इसके पीछे रीजनिंग क्या है? आपको क्या लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक किस भरोसे इतना ज़्यादा चल रहा है? क्यों इसमें इतनी खरीदारी हो रही है? देखो खरीदारी तो हो रही है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि तो कंपेयर टू अदर बैंक्स एक अंडर परफॉर्मर रही है कोटक बैंक। अगर इवन अभी हमने गिरावट एक्सिस बैंक में भी देखी है या आईसीआईसीआई बैंक में भी देखी है, पर उन्होंने परफॉर्मेंस पहले इतनी अच्छी दे दी थी। कोटक बैंक अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 2022 के बाद हमने मार्च से लेके ऑलमोस्ट जुलाई तक एक अच्छी मूवमेंट देखी, जो वो रेंज से बाहर गई, बट वापस अभी इतना गिरने के बाद भी हम वी आर नॉट एबल टू सी कि अच्छा इसमें किसी को रिटर्न्स अच्छी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास कोटक है वो बेटर स्विच कर ले, क्योंकि इसमें रिटर्न्स इतने नहीं दिख रहे मुझे जो आपको एक आईसीआईसीआई बैंक दे सकती है। इवन एक्सिस बैंक लुक्स वेरी गुड टू बाय और इन्वेस्ट एट दीज लेवल्स। सो आई थिंक जब तक ये न्यूज बेस्ड है या फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगर बैंक्स आ रही है या इन्वेस्टर्स से, इट इज बेटर टू स्विच और लुक फॉर सम अदर बैंक्स विच आर मोर सस्टेनेबल। ओके, तो आपने राय भी दे दी कि कोटक बैंक में भले ही आज तेज़ी दिख रही है लेकिन रिटर्न के चांसेस उतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में ही देख रहे हैं तो फोरम की राय है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को अपने रडार पर रखें, उन शेयर्स पर नज़र रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी डिस्कशन करें। वैसे मैं फोरम जानना चाहती हूँ कि आईसीआईसीआई और एक्सिस का आपने नाम लिया, अगर इनमें एंट्री करनी है तो किस लेवल पर करनी होगी, कब खरीदारी का मौका बनेगा? मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल अभी 1406 पे है, तो आप अभी से लेके 1400 की रेंज में आप ले सकते हैं। आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ही बन सकता है 1380, तो आपका जो रिस्क है बहुत लिमिटेड है, ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 पॉइंट्स का। और अपसाइड में आपको काफी मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1450 से लेके 1450 से लेके 1460 एक ट्रेडिंग रेंज बन रही है। और आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी देखो तो अगर प्रीवियस हाइज 1490 का भी एक अपसाइड टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है आईसीआईसीआई के लिए। और एक्सेस तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि काफी गिर चुका है, एक आफ्टर द मैनेजमेंट अनाउंसमेंट अर्निंग्स ऑल्सो एक गैप डाउन था। तो ये अभी एक बेस फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छी बन रही है, जो करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं। सिर्फ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 1039 पे, तो ऑलमोस्ट आई थिंक आपका 30 पॉइंट्स टू 31 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और आपका अपसाइड काफी बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 1150 का अपसाइड टारगेट देख सकते हैं।
ओके, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक वो बैंक हैं जिन पर आप अगर बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। बाकी हमने बोला है कि ना गुड रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता है, तो इसीलिए बेहतर है हम ये जो आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह लें।